तो कई बार ना क्रिएटिव प्रोसेस में आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो ओवर प्रिपेयर्ड नहीं होना चाहिए। मैं नहीं होता हूँ। आई नो सिनेमा मतलब बिजनेस ऑफ आर्ट है और बिजनेस जहाँ शब्द इन्वॉल्व हो गया वहाँ मुनाफे का बहुत बड़ा रोल होता है, बट सेम टाइम सिनेमा एक पीस ऑफ आर्ट भी है। Hello everyone, joining us today are Anurag Basu and Pankaj Tripathi. Both of you, welcome to the Quint. आपने convince कैसे करा सारे actors को on board आने के लिए? Because your process is that there's no script. So what was the logline that you went with and how did you convince them for their parts? Of course there was a script. हाँ, लेकिन मतलब ऐसे इतना बड़ा पोथा स्क्रिप्ट का फिजिकल कॉपी ऐसा नहीं हुआ. But when you have an ensemble cast, you have to narrate the script because everybody wants to know what they are doing in the film. Pankaj ji came on board just in one meeting. Same with Raj, Adi, Fatima, Sania. आपने पहले कभी ऐसे किसी डायरेक्टर के साथ काम किया जिन्होंने आप स्क्रिप्ट ना दी हो? हमारे पास तो बहुत एक्सपीरियंस है ना, अथाह अनुभव है जिंदगी का और सिनेमा का। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्क्रिप्ट नहीं थी। तो ये गलत मैसेज है। लोग बोलते हैं कि दादा के पास स्क्रिप्ट नहीं होती। तो अपने एक्टर को फ्रीडम देते हैं कि ये जर्नी तुम्हें करनी है इस मैप पे, तुम कहाँ ब्रेक करोगे तुम सोच लो। और वो भी देखते हैं कि ये कहाँ कर रहा है। अगर लगेगा गलत जगह रुक रहा है तो बोलते हैं नहीं तुम गलत जगह रुके हो, यहाँ नहीं यहाँ रुकना था, चलो। हम कहानी सुनने के पहले हम लोग 10 मिनट अपने बारे में बातें कर रहे थे, तो मैं बोला मेरा भी यही तरीका है कि आप यकीन करो मिर्जापुर सीरीज की पूरी कहानी मुझे नहीं मालूम है। मैं राइटर को बोलता था कि मेरा पार्ट जितना मेरे कैरेक्टर को पता है उतना ही मुझे बता दो, उसके बियॉन्ड मेरे को नहीं जानना। तो कई बार ना क्रिएटिव प्रोसेस में आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो ओवर प्रिपेयर्ड नहीं होना चाहिए। मैं नहीं होता हूँ। क्या होता है कई बार कुछ एक्टर्स जो हैं, आई ओनली डू दिस बिकॉज इफ यू सेंड ए स्क्रिप्ट, अगर पंकज जी जैसे कोई अनुभवी एक्टर नहीं हुए, कोई एक्टर जो थोड़ा नर्वस किस्म का अगर होता है तो वो घर में बहुत पढ़ के आएगा, मेकअप करते करते भी पढ़ेगा और फिर सेट पे आएगा। और मेरा क्या होता है, मैं सीन को कमिट नहीं करता हूँ आखिरी मोमेंट तक। यहाँ से जाता हूँ, गाड़ी में बैठ के जाता हूँ, फिर कुछ दिमाग में आता है, सेट में शूटिंग फिर कुछ दिमाग में आता है। सो उसको बाद में मेरा बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट नहीं अभी मैं ये सोच रहा हूँ। सो आई डोंट कमिट टू द सीन टिल लास्ट मिनट। ये मेरी वीकनेस है। आई कीप वर्किंग ऑन इट और मुझे लगता है इससे परफॉर्मेंसेस भी अच्छे होते हैं बिकॉज यू जस्ट कम टू एन अननोन टेरिटरी। तो कई बार क्या घर के दीवार, वहाँ की टेबल, वहाँ की कुर्सी, वहाँ का हवा, वहाँ का माहौल भी आपसे एक्टिंग करवाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपने मिर्जापुर देखा था और बिकॉज अगेन लाइक पंकज सर इज प्लेइंग अ गैंगस्टर बट ऑफ कोर्स इन अ डिफरेंट लाइट ऑल टुगेदर। एक्चुअली मिर्जापुर मैंने बाद में देखा, ये फिल्म आ जाने के बाद, शूटिंग शुरू हो जाने के बाद में। एंड आई लव्ड हिम इन मिर्जापुर एंड आई थिंक आई टोल्ड हिम आल्सो बट आई सॉ इट लिटिल लेट। नरेशन आपने पंकज सर को क्या दिया था उनके कैरेक्टर के बारे में दैट ही वाज कन्विंस्ड टू डू इट राइट फ्रॉम द वर्ड? ना मुझे, मैं जिनसे मिलने जा रहा था तो रास्ते में कन्विंस होके जा रहा था कि ये फिल्म करनी है। मेरे विश लिस्ट के डायरेक्टर हैं ये। मेरी चाहत थी, मेरा जो होता है ना जब आप मुंबई कोई भी आता है छोटे शहर गांव कहीं से भी बड़े शहर से भी, तो उसके लिस्ट एक होती है कुछ डायरेक्टर्स की, उसके पसंदीदा डायरेक्टर्स की। तो हमारी लिस्ट में राम गोपाल वर्मा के संग संग दादा भी थे। When Jagga did not do well, did it affect you because it was a time-taking process? Actors didn't sign other films for a really long time. Everyone was heavily invested, and it was a brilliant film that came out of it, but probably didn't connect with the audience. See, we have given our 100%. हम तो जगह बना रहे, ऐसा तो नहीं कि हम कुछ और फिल्म बनाने चले थे और कुछ और बन गई, तब डिसअपॉइंटमेंट होता। We were making this film and we made that film. So I was not disappointed that way because we had gone ahead. This was our vision and we fulfilled our vision. लोगों को पसंद आई नहीं आई, आप अपने जजमेंट को क्वेश्चन करते हो, बट इवेंचुअली क्या हो गया, ओवर द इयर्स आई हैव स्टार्टेड गेटिंग रियली गुड फीडबैक्स अबाउट जग्गा फॉर्म एंड इट इवेंचुअली रीच्ड पीपल, द ऑडियंसेस इट वाज मेंट फॉर। सो धीरे धीरे थोड़ा पहले 1-2 महीना डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन बाद में मुझे लगा कि शायद जिनके लिए सोच के बनाई थी उन तक पहुंच रही है, तो डिसअपॉइंटमेंट धीरे धीरे कम हो गया। Anything doing well on the box office, is that something that you care about? मुझे लगता है कि as long as you know कोई लॉस में ना हो, आप अपने फिल्म के बजट के दायरे में आप जो करना चाहें कर सकते हैं। मतलब you should go with this कि मिनिमम गारंटी की पिक्चर अगर नहीं भी चले तो सब कोई नुकसान में ना हो। लेकिन as filmmaker it is our responsibility also that we try sometimes to give something else and and test the audience. I think we should keep doing it.
पंकज सर, मैं अभी कुछ समय पहले ही मैं हंसल सर से बात करी थी, हंसल मेहता। उन्होंने कहा कि जब वो कुछ भी बनाते हैं तो ही थिंक्स अबाउट द वैल्यू दैट इट कैन ऐड ओवर द इयर्स। मतलब कि ये फिल्म वो आज के लिए नहीं बना रहे हैं, एक महीने के लिए नहीं बना रहे हैं, वो सालों दर सालों के लिए बना रहे हैं। क्या आप जब कोई प्रोजेक्ट साइन ऑन करते हैं, क्या आप उस तरह की वैल्यू के बारे में सोचते हैं? मैं एक्टर हूँ, मैं इंडिविजुअल, बतौर इंडिविजुअल आज से कुछ साल बाद नहीं रहूंगा, बट किरदार तो रहेंगे ना जो मैंने किए हैं। तो फिर तो सही आप बात। थोड़ा सतर्क तो होना ही पड़ता है कि हाँ यार, ये जो हम करने जा रहे हैं इसकी आयु लंबी होगी। इसीलिए आप कई बार देखोगे कि कुछ सिनेमा होता है बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन उसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है। और एक सिनेमा है जो सक्सेसफुल उतना नहीं है, लेकिन 25 साल बाद भी उस सिनेमा को कि पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, उस सिनेमा के बारे में लिखा जाता है। क्या है, हम इंस्टेंट हिट, आई नो सिनेमा मतलब बिजनेस ऑफ आर्ट है, और बिजनेस जहाँ शब्द इन्वॉल्व हो गया वहाँ मुनाफे का बहुत बड़ा रोल होता है, बट सेम टाइम सिनेमा एक पीस ऑफ आर्ट भी है। बट क्या बिजनेस और आर्ट कैन दे गो हैंड इन हैंड? I think I have two brilliant people to answer that for me today. पता नहीं मुझे। No, it can, और कोशिश यही होती है that how we can we do that, मतलब दोनों कैसे करें, every दोनों filmmaker कैसे करें? working in Indian cinema, इस यही कोशिश होती है how we flex our muscle as creative people and as director. The same time film also makes profit in the box office. पंकज सर, आपने बोला कि अनुराग सर वाज ऑन योर बकेट लिस्ट। अगर आज की डेट में मैं आपसे पूछना चाहूँ, एक डायरेक्टर जिनको आप फोन करना चाहेंगे और बोलेंगे कि काम करना है आपके साथ, वो कौन होंगे? ये देखो कमाल की बात, जो 10 साल पहले मैं सोचा था ना, ऑलमोस्ट एक एक करके सबका, सिर्फ एक इम्तियाज अली बचे हुए हैं, उनके साथ नहीं किया है अभी तक। What was it like for you, पंकज सर? क्या एक सीरियस गैंगस्टर, इज दैट natural to you, or is somebody who's leaning towards a bit of comedy in life, a bit of jokes in life, क्या वो easily आता है? नहीं, वो थोड़ा ह्यूमर वाला, somebody जो जिसमें जोक हो, एलिमेंट हो। सीरियस लोग मुझे पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा सीरियस लोग। कि हम ठीक है, हाँ, अब सीरियस से एक है कि हम जिंदगी आसान खोजते हैं और कैरेक्टर मुश्किल खोजते हैं, तो मुश्किल जरूर हो कैरेक्टर, बट टू सीरियस ना हो। और प्लस हमारे बहुत सारे एक्टिंग के टीचर आए, उन्होंने बोला कि भाई क्या करना है इससे पहले ये समझो क्या नहीं करना है। तो अब हमारी इस वक्त की कॉमेडी ये है कि आपको बहुत ज्यादा मुंह नाक नहीं बनाना है, कि वो मुंह बनाने वाले कॉमेडी का दौर गया। तो अब कॉमेडी हम लोग बहुत सीरियसली करते हैं, बहुत सीरियस अप्रोच रखते हैं कॉमेडी के तरफ भी। मिर्जापुर के समय पे भी जब हमने बात करी तो बोलते हैं इतना कहाँ ध्यान देते हैं, क्या ऐसा है, क्या वो ध्यान नहीं देते? जीनियस है, अभी ध्यान देने लगे तो फिर क्या होगा सोचिए। फिर क्या देखो क्या है ना, जो सच में संत होता है, जोगी होता है ना, योगी सन्यासी संत, वो कभी नहीं बोलता कि मैं संत हूँ। But thank you so much for this chat, both of you, and good luck for Ludo. Looking forward to the film. All the best, Okay. शुक्रिया। Bye. Bye.